वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर एंड यूनिक मैथ्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं साधारण ब्याज उदाहरण RS अग्रवाल। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसका जो है क्वेश्चन का PDF इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था उसमें हम दिए हुए थे, ठीक है। बहुत कोई इसे ट्राई किए होंगे, अब उसका आंसर आप लोग मिला सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, इस वीडियो में भी आपको एक PDF दिया जाएगा जो कि नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर करवाएंगे। तब तक आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो डाउट होगा उसको कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी बुक है सब का एग्जाम्पल आप लोगों को करा दिया जाए ताकि आप लोग एक्सरसाइज इजीली बना सकें। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, क्वेश्चन भेजिएगा तो एक्सरसाइज भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग फटाफट चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, 6,400 रुपया का 7.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इसको आप नॉर्मल भी बना सकते हैं और हम लोग का जो यहाँ पर जो प्रोसेस चलता है लेट P इक्वल टू 100 देन SI इक्वल टू RT, उसका थ्रू भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसीलिए लिख देते हैं P इक्वल टू दिया हुआ है 6,400, R इक्वल टू दिया हुआ देखिए 7.5% और T इक्वल टू दिया हुआ है 1 वर्ष 3 महीना 3 माह, ठीक है। तो इसको हम लोग ईयर्स में चेंज कर देते हैं। इसको अगर टोटल मंथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 साल में 12 महीना और इधर 3 महीना 15 महीना। तो इसको ईयर में चेंज करेंगे तो बाई 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं लेट P इक्वल टू जब 100, P इक्वल टू जब 100 करेंगे देन SI इक्वल टू क्या होता है, R गुना T। तो यहाँ पर SI इक्वल टू कर देंगे क्योंकि हम लोग को साधारण ब्याज निकालना है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को SI लिखेंगे और SI इक्वल टू क्या होता है, R गुना T। तो R है कितना, देखिए 7.5 मीन्स कितना, 15/2 इंटू हो जाएगा। इधर दिया हुआ आपको T देखिए लाए हुए हम लोग 5/4, ये गुना में होगा और इसके बराबर दिया हुआ 6400। तो इसके बराबर कितना होगा हम लोग का SI, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्रॉस गुना करके। हम लोग अलग से भी कर सकते हैं, ये भी क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो ये 0 0 कटेगा, इसके साथ जब गुना कीजिएगा इधर हम लिख दे रहे हैं, ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू 5/4 इंटू 64। ये 4 से काट दीजिए, ये 4 के 4 हो गया, 4 छक 24। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 8। फिर इसको गुना कर लीजिए, 8×5 40 होता है, फिर 15 चौके 60, यानी कि कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 600 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर P इक्वल टू दिया हुआ है 7,250 का 8% वार्षिक दर से 73 यानी कि 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको SI निकालना है, इसमें भी यहाँ दिया हुआ दिन में दिया हुआ देखिए, इसको भी ईयर में चेंज करेंगे। तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 365 से भाग देंगे, दिन है ऊपर में तो दिन से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए लेट यहाँ पर P इक्वल टू अगर हम लोग 100 लेते हैं देन SI इक्वल टू क्या होता है बताएं, R गुना T। तो R गुना जब T करेंगे तो R है हम लोग का 8 और T कितना है, 1/5 है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ P इक्वल टू 7250 देन SI इक्वल टू क्या है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 इसके साथ काट दीजिए, बाद बाकी देख लेते हैं। इधर ये डिब्बा के साथ गुना रहेगा 10, क्रॉस गुना होता है ये हमेशा। 725 इंटू 8 इंटू 1/5, ये 5 से कट जाएगा, देखिए ये 5 से काट दीजिए, 5 के 5 हो गया, 5 चौके 20 हो गया और 5×5 = 25 हो गया, ठीक है।
ये कट गया। फिर डिब्बा इक्वल टू क्या होगा, ये 10 ले जाके उधर पॉइंट लगा देंगे, पहले गुना कर लेते हैं, या पूरा कट जाता है तो ठीक है। देख लीजिए 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45। फिर 2 से इसको जब काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 29 से गुना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो गया, 4 दूना 8 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8 3 11, यानी कि हम लोग का जो आंसर आ जाएगा कितना होगा 116। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन सब को आप लोग इधर भी ऐसे भी बना सकते हैं, SI इक्वल टू PRT/100। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, लेकिन जब धीरे धीरे टफ की ओर क्वेश्चन जाते हैं तो इसमें हम लोग का इजीली बनते जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को दिया जा रहा है आपको। ठीक है, और इस प्रोसेस से ही हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, प्राय सब बन जाता है ना। हम लोग टाइप भी किए हुए हैं इसका, सब यही प्रोसेस से। चलिए अगला क्वेश्चन तब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक में जमा 5,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको SI निकालना है। देखिए तीनों क्वेश्चन था, तीनों में SI निकालना था, लेकिन टाइम जो दिया हुआ था तीनों का अलग अलग दिया हुआ था। पहले क्या था, कुछ वर्ष और मंथ में मिला के दे दिया था। सेकेंड वाला क्या हो गया, दिन में दिया हुआ, इसमें एक शेड्यूल दे दिया है कि इस डेट से इस डेट के तक बोला है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर भी उसे करते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टोटल डेज कितना हो रहा है उस डेज को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका 3 मंथ आ रहा है, मार्च अप्रैल और मई। तो मार्च कितना दिन का हो रहा है, देखिए ये 6 मार्च बोल रहा है, 6 मार्च से, हाँ 6 मार्च से आप पकड़ लीजिए मार्च महीना का, तो टोटल कितना हो जाएगा मार्च महीना में, ये 25 हो जाएगा। और अप्रैल 30 दिन का होता है, इसीलिए 30 हो जाएगा पूरा। और इधर 18 मई तक बोला है, मीन्स 18 मई हो जाएगा, यानी कि 18 दिन हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 73 आ जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए हमेशा राउंड फिगर में ही थोड़ा सा आएगा, 73 आएगा, तब ये 73 दिन हो रहा, ताकि हम लोग 365 से ये कटना चाहिए। ठीक है, तो ये 365 से जब कटेगा तो कितना होगा, इससे पहले अभी ये किए थे 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका टाइम निकल गया। उसके बाद इजीली बना सकते हैं आप, लेट P इक्वल टू 100, जब P इक्वल टू 100 देन SI इक्वल टू RT, R गुना T कर लेंगे 1/5, है ना। P के बराबर दिया हुआ देखिए कितना है 5,000 है, तो यहाँ पर SI ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। देखिए ये 12 5 के साथ गुना होगा, लेकिन ये 5 इसके साथ कटेगा, तो ये 5 जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10, और 10 12 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 120, ये 120 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 5,180 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपको P निकालना है, P इक्वल टू, हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, लेट P इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 100। जब P इक्वल टू 100 मानते हैं देन SI इक्वल टू RT होता है, तो SI इक्वल टू R गुना T, तो 12 चौके, तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 12 चौके 48, ये हम लोग का SI हो गया। 12 चौके 48 जब SI हो गया तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो अमाउंट आपको दिया हुआ ये 5,180 जो है ये क्या है, अमाउंट है, तो नीचे में भी हम लोग अमाउंट लिखेंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हम लोग का, ये बताइए, ये 100 और 48, तो कितना हो जाएगा ये 148। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस गुना करके काट लीजिएगा, ये 4 से काट देते हैं पहले, तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, ये 37 518 से कटना चाहिए, 7 का पहाड़ा में 8 का आता है, देख लीजिए, 7 चौके 28 होता है, तो 7 चौके 28 होने से ये 4 तिया 12 बहुत कम हो जा रहा। ठीक है, तो 14 से ये कट जाएगा, देखिए, लेकिन लास्ट में आपका 4 आना चाहिए, तो 4 से बहुत कम हो जा रहा, तो इसीलिए 14 से कट जाएगा, तो 140 हो जाएगा। और 14 को 25 से गुना कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0 लगा, ये 0 के लिए 25 चौके 100 हो जाएगा, फिर 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3500, ये आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। देखिए 5 नंबर, किसी धन का साधारण ब्याज
की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 754 रुपया तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ देखिए 832 रुपया हो जाता है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए पी हम लोग का तो दोनों के लिए समान ही रहेगा। ठीक है, पी यहाँ पर रहेगा कुछ, तो पी आपको निकालने बोला है, पी भी निकालने बोल रहा है और क्या बोल रहा है, आर भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो पी हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन दिया हुआ कि 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में जो है मिश्रधन कितना हो जाएगा 754 हो जाएगा। और यही जो मूलधन है, यही मूलधन जो है आपका चला जाएगा कितना वर्ष में, 3.5 वर्ष में। 3.5 वर्ष में कितना हो जाएगा 832 हो जाएगा। तो 832 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना साल हुआ देख लीजिए। यहाँ से इधर देखिए 2 साल और पूरा था 3.5 साल, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 1.5 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1.5 साल है। हाँ, तो ये 1.5 साल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1.5 साल में, 1.5 साल मीन्स 3/2, 3/2 में आपको कितना ज़्यादा ब्याज मिला। तो इसका कुछ नहीं, आपको केवल डिफरेंस कर देना है। कितना डिफरेंस कर देना है, 832 से 754 को घटा देना है आपको। ये 832 से क्या कीजिएगा 754 को घटा दीजिएगा। तो 12 से 4 चला गया, आपका कितना हो गया 8 हो गया। फिर 12 से अगर 5 जाता है तो कितना हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 78। तो इसी के बराबर हो गया 78, मतलब 3.5 साल में 78 मिला। तो 2 साल में कितना मिला ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, बाद बाकी तो गुना हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, ये 3 दूना 6 हो गया, 3 छक 18 हो गया 26, और 26 को 4 से गुना कर लीजिए। तो 26 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया, और 4 दूना 8 और 10 104, यानी कि 104 मिलेगा। 2 वर्ष में आपको 104 ब्याज मिलेगा। तो मूलधन कितना था, तो मूलधन निकल जाएगा 104 मिलने के बाद 754 हुआ था, तो 104 घटा दीजिए। तो 104 जैसे ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 650। तो 650 ये एक आपका आंसर आ गया। क्या आया, P = आ गया। ठीक है, अभी आपको निकालना क्या था, दर निकाल लीजिए। यहाँ दर आर निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 साल का 104 है, 2 साल का 104 है, तो 1 साल का कितना होगा, आधा हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो 52 मिलेगा कितना में, 650 में। प्रतिशत निकाल लीजिए, आर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए इसको, ये 13 × 5 = 65 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 13 चौके 52 और 4 दूना 8, ये 8% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आंसर आपको निकालने के लिए बोला था। पी बोला था, वहाँ मूलधन बोला था, और ब्याज की दर क्या था, तो दोनों निकाल लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। जब भी आपको दोगुना होगा बताए हैं, जैसे ही दोगुना बोलेगा तो आपका ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ब्याज 100 हो जाएगा। तो 8 वर्ष का आपको आर निकालना, सीधा 8 से भाग दे देना है ये आपको। तो 8 से जैसे ही भाग दे दीजिएगा। अगर 4 से देते हैं तो 25 होता है, तो 8 से देने से कितना होगा 12.5 होगा। तो 12.5 ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसी को प्रोसेस में बता दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेट P = मान लेते हैं 100। जब P = 100 मान लेते हैं, बोला देखिए साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से कोई धन मतलब मूलधन का 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। T = दिया हुआ 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में कितना हो जाता है, ये दोगुना हो जाता है, मीन्स 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर P = 100 ले लिए, T 8 साल दिया हुआ आपको, ये हो जाता है दोगुना। दोगुना बोला है मीन्स 200 हो जाएगा। तो 200 जब हो जाएगा तो आपको ब्याज कितना मिला, यहाँ पर देख लीजिए ब्याज कितना मिला। तो ब्याज कितना मिला आपको 100 मिला। तो जब P = यानी कि लेट P = 100 लेते हैं, तो SI = क्या होता है, R × T होता है। तो SI जब आपको 100 मिल गया तो आपको R निकालना है। T दिया हुआ 8, तो R = हो जाएगा कितना 100/8। अभी ये किए थे 4 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25/2, और 25/2 का आधा कितना हो जाएगा 12.5। तो 12.5% आंसर हो गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7। क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 रुपया उधार लिया। एक ऋण पर 12% वार्षिक दर से, दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 3,260 रुपया हो तो ऋण की दोनों राशियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक क्या होता है, एक सिंपल तरीका क्या होता है, ये जो 25,000 को आप 2 पार्ट में बांट लीजिएगा।
सबसे पहले देखिएगा क्या निकालने बोला, तो ऋण की दोनों राशियाँ, आपको दोनों राशियाँ निकालने बोल रहा है। तो पहला जो राशि है उसको x मान लेते हैं, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बताइए, ये 25,000 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहला वाला के लिए r दिया हुआ देखिए 12, दूसरा वाला के लिए r दिया हुआ कितना देखिए 14, और दोनों के लिए देखिए यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज मतलब 1 साल के लिए है, तो इधर एक, तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, तो ये ब्याज हो गया। इसका भी मूलधन गुना समय गुना है ना दर, यानी कि ये भी ब्याज हो गया। तो दोनों का कुल ब्याज बोलने से दोनों को जोड़ देंगे, दिया हुआ था देखिए दोनों का कुल ब्याज कितना है 3260। यहाँ से आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे x का मान निकल जाएगा, दूसरा का निकालने के लिए 25,000 माइनस x कर देंगे तो आ जाएगा इसको, या फिर इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, देखिए कर दे रहे हैं। देखिए ये एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ऊपर में ये 12x होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 25,000 इंटू इसके साथ 14 होगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3260 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा -2x, ये 14x से सॉरी ये 12x से 14x जाएगा तो -2x हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा देखिए, ये 3260 इंटू 100 और इधर जाके ये फिर माइनस हो जाएगा, ये 25 के साथ 30 इंटू हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x इक्वल टू, यहाँ पर इसको आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही गुना कर लेते हैं ये हो जाता है कितना 3260 के साथ 00 लग जाएगा और ये 25 हाँ 25 को हम लोग 14 से गुना करते हैं, 25 चौके हो जाएगा 100, 10 बच गया 25 और इधर 10 होने से 35 के साथ कितना 0 लग जाएगा, फिर इधर और एक्स्ट्रा 3 0 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आप लोग का 3,50,000 और यहाँ पर कितना हो गया देखिए 3,26,000। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, ये 3,50,000 है, ये 26,000 है, तो यहाँ 50,000 से 26,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24,000 होगा, और इसका आगे का चिन्ह लगेगा ये माइनस, तो इधर माइनस लगेगा और इधर कितना है -2x ऑलरेडी था, ये -2x से ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12,000। तो एक आंसर आपको मिल गया 12,000, तो दूसरा कितना हो जाएगा 13,000, क्योंकि दोनों का योग तो 15,000 है ना, तो ये आपको दोनों आंसर आ गया है। ठीक है, और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, देखिए इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है हम बता दे रहे हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। एलिगेशन से बना सकते हैं, एक तरफ 12% रखेंगे, एक तरफ 14% रखेंगे और दोनों का बीच का आप आर निकाल लीजिएगा। दोनों का बीच आर कहाँ से निकलेगा, ये 3,260 रुपया दिया हुआ है ना, ये आर हो गया टोटल का, तो ये 25,000 गुना फिर प्रतिशत निकालना तो 100, इसको काट के आप निकाल लीजिएगा। यह 326/25 रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा। इसके बाद इधर आएगा यह अनुपात, दोनों को जोड़िएगा उसके बराबर 25,000। तो पहला वाला पार्ट कितना, दूसरा वाला पार्ट कितना, उसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में इसका 2 क्वेश्चन किए थे, ये प्रोसेस में बता दिए थे, इसको आप लोग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 वर्ष बाद देय साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 4,600 रुपये का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। आपको किस्त निकालना है, ये इंस्टॉलमेंट वाला है। लेट पी इक्वल टू मान लेते हैं, तो पी जो है यहाँ पर जो है पी इक्वल टू 100 होता है, लेकिन हम लोग पी नहीं मानेंगे, यहाँ पर किस्त मानेंगे, है ना। लेट किस्त इक्वल टू 100, किस्त को ले लेंगे हम लोग 100 ले लेंगे। ठीक है क्योंकि हम लोग को पी में ही किस्त दिया जाता है, तो पी आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर किस्त मान लिए 100 लिए, 4 बार का किस्त होगा तो पी इस में हम लोग का 400 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष है तो 400 हो जाएगा। तो इसीलिए किस्त आपको निकालने बोला है, किस्त मान लिया है। ठीक है 100 अब देखिए 4 बार का है तो आपको 4 बार निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए कि इंस्टॉलमेंट जो होता है ना, पहला वाला में आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि कोई सामान लेते हैं तो तुरंत फर्स्ट पेमेंट करते हैं। तो जैसे ही अगर फर्स्ट पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम नहीं दे रहा, तो टाइम नहीं दे रहा तो क्या होगा, इसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो पहला जो पेमेंट करेंगे उसका ऋण जो चुकाएंगे 100 रुपया, आप 100 चुका दीजिए। दूसरा वाला में भी क्या होगा 100 होगा, तीसरा वाला में भी 100 होगा, चौथा वाला में भी 100 ये 100 होगा। लेकिन क्या होगा ना कि ये जो सेकेंड वाला जो रकम देने जाएंगे तब तक देखिए हम लोग का 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा सेकेंड वाला देने।
तो 1 वर्ष का तो वो इंटरेस्ट लेगा, तो 10% इंटरेस्ट लेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाता है 10, तो 10 लेगा। थर्ड वाला जब देने जाएंगे तो देखिए टाइम 2 साल दे दिया आपको, तो इसीलिए ये 20 हो जाएगा। ठीक है, टी तो आपका बढ़ते जा रहा ना टाइम, तो रेट तो वही है, सिंपल इंटरेस्ट है तो रेट तो वही है, तो 10 गुना। चौथा वाला जब देने जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये 30 हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना दे रहे हैं आप, 400 तो लिए थे लेकिन दे कितना रहे हैं, ठीक है, तो दे कितना रहे हैं हम लोग 450 दे रहे हैं, 30 2 50 सॉरी 460 दे रहे हैं। हाँ, तो ये 460 दे रहे हैं, इसी के बराबर दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में कितना दे रहे हैं हम लोग, इधर ऊपर में अगर हम लोग 460 लिख देते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4600। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है देख लीजिए, प्रत्येक किस्त क्या है, तो प्रत्येक किस्त हम लोग कितना माने थे 100 माने थे, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल ये काट दीजिएगा तो 1 0 तो यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 आपको आंसर हो जाएगा। तो ये 1000 जो है था ना उसका इंस्टॉलमेंट था, ये 1000 ये किस्त था, लेकिन उधार कितना लिए थे बोलने से 4 बार लिए थे ना, तो कितना लिए थे हम लोग 4000, ये 4000 लिए थे, लेकिन रिटर्न कितना किए हैं उसको 4600 किए। ठीक है, इसका पहला वीडियो सब भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, है ना, अगर इंस्टॉलमेंट समझ में नहीं आता है तो उसको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डीपली करवाया है उसको। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अभी एक क्वेश्चन इस तरह से हम लोग मिला था, तिगुना हो जाता, तिगुना हो जाता मीन्स ब्याज आपको कितना मिलेगा 200, 200 बाई 10 कर दीजिएगा, सिंपल ये 20 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसी को देखिए प्रोसेस में देखिए, लेट पी इक्वल टू 100 कर देते हैं, टी इक्वल टू कितना 10 वर्ष, है ना, टी इक्वल टू कितना 10 वर्ष, तो ए इक्वल टू बोलता है तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है मीन्स 300, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो आर आपको निकालना है, तो अभी ये बता रहे हैं जब पी बराबर 100 देन एस आई इक्वल टू आर गुना टी, तो एस आई कितना हो गया ये 200 हो गया, तो आपको आर निकालना है, टी दिया हुआ कितना 10, तो ये कट जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, देखिए अभी ये 10 वर्ष में कितना हो जाता है तिगुना हो जाता है, तो वही 200, ब्याज की वार्षिक दर क्या है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 10 से दे दीजिएगा, तो ये 20% आंसर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।